भक्तवृंद समान्वितं श्री चैतन्य प्रभुं वन्दे नित्यानंद सहोदितं श्री नंदनंदनं वन्दे श्री राधिका चरणद्वयम् श्री गोपीजन समायुक्तं वृन्दावनोमनोहरम् भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले श्री भगवान का भिन्न प्रकाश विग्रह भगवत ज्ञान और सेवा देने वाले श्री गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम वैष्णवपाद स्तोत्र श्री स्म भक्ति प्रमद पुरी गोस्वामी ठाकुर परम गुरुपाद पद्म सारा विश्व में से गौड़ीय मठ प्रतिष्ठान का मूल प्रतिष्ठाता नित्यलीला प्रविष्ट शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर और श्री ब्रह्मरुद्र सनक ये चार वैष्णव संप्रदाय द्वारा स्वीकृत सारी आचार्य शुद्ध भक्तगण सभी का चरण में दंडवत प्रणत हो करके सभी का हित कृपा प्रार्थना और आशीर्वाद कीजिए हमारा आखिरी शास्त्र श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रेमधर्म वाणी सारा जगत में आचरण करते हुए प्रचार कर सके। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य भागवत 10वां अध्याय मध्यखंड। चैतन्य भागवत कौन लिखा? वृंदावन दास ठाकुर। तो वृंदावन दास ठाकुर कलियुग का वेदव्यास, कलियुग का वेदव्यास जिस तरीका से वेदव्यास द्वारा लिखा हुआ पुराण उपनिषद श्रीमद् भागवतम दिल से हम सब विश्वास करते हैं। इसी प्रकार चैतन्य भागवत कलियुग का वेदव्यास वृंदावन दास ठाकुर द्वारा लिखा हुआ एक किताब में जो लिखा वो सब सही है। ऐसा मत सोचो कि ये कहीं सही है कहीं सही नहीं, ऐसा नहीं, सब सही है। तो महाप्रभु मतलब निमाय पंडित
गया से वापस आने से बाद गया गया था, वहीं पे ईश्वरपुरी के साथ बातचीत हुआ। उसके बाद बाहर से दिखाया, दीक्षा लिया, और दीक्षा के बाद भाव पूरा रूप से बदल गया। वो तो पहले से बता दिया। क्या भाव बदल गया? पहले बाहर से लगता थे कि निमाय पंडित बहुत बड़ा पंडित, लेकिन किसी को सम्मान नहीं देता, सबके साथ तर्क लगा देता। लेकिन जब वापस आया गया से, सबको इतना सम्मान दे रहा था। सारी बड़ा बड़ा वैष्णव, महान वैष्णव सब निमाय पंडित का आशीर्वाद किया। वो भी कथा हम लोग कर चुका। कई दिन हम लोग यहीं पे इस तरीका से कथा किया। अभी क्या, गंगा स्नान करने से बाद, गंगा से नहाने से बाद घर वापस आया, और वापस आने से बाद क्या हुआ? खने हासे खने कांदे, खने मूर्छा पाय, लक्ष्मी रे देखिए खने मारी बारे जाए। कभी कभार हंसते रहे, कभी कभार रोने लगे, कभी कभार मूर्छा भी, मतलब फेंट हो गया। और कभी कभार लक्ष्मी रे मतलब लक्ष्मी पिया मरने के लिए। मरने के लिए हाथ उठाया, मतलब मरा नहीं, लेकिन मरने का एक तरीका दिखाया। पहले तो बहुत अच्छा था, अभी क्यों ऐसा हो गया? बदल गया क्यों? तो देखो, जब भगवान का, मैंने खुद भगवान होते हुए भी भक्तों सजावट करके समाज को दिखा रहा है। भक्तों का जब भक्ति का स्वाद मिलेगा, इस दुनिया का जितना सब आदत है, आदत कुछ भी अच्छा नहीं है। हम लोग सोच रहा अच्छा वाला घर है, ये तो खुशी का बात है। लेकिन एक महान भक्त, उनके लिए खुशी होगा कौन? जहां पे कीर्तन है, बड़ा मंदिर, बड़ा घर, जमीन जायदाद, उनके लिए खुशी का बात। लेकिन क्योंकि उनका सारी चीज पता है, जमीन जायदाद जो है, शरीर छोड़ने का टाइम सबको छोड़ना पड़ेगा, सबको छोड़ के वापस जाने पड़ेगा। कर्म अनुसार सब वापस जाएगा। क्यों बोला कर्म अनुसार? कर्म अनुसार इसलिए बोला, देखो हमारा जन्म तो होता, जन्म भगवान देता, हमारा कर्म अनुसार। अच्छा कर्म करो तो अच्छा जन्म मिलेगा, बुरा कर्म करो बुरा जन्म मिलेगा। अच्छा जन्म मतलब
भक्त घर में जन्म हुआ और 4 लाख जन्म का कोटा खत्म हो गया तो फिर से घूमो। जो माया चक्र है, 84 लाख चक्र है, जन्म मरण का चक्र है, उसमें तो घूमना ही पड़ेगा, सबको रोक नहीं सकते। इसलिए सबको भक्ति का स्वाद चखने के लिए प्रयास करना चाहिए और भक्ति का स्वाद चखने के लिए शुद्ध भक्तों का आश्रय लेना चाहिए। अशुद्ध भक्तों का आश्रय का मतलब क्या? जो मंत्र देगा मंत्रों को दिल से जप करना चाहिए, सबको सम्मान देते हुए। देखो ऐसा धर्म, वैष्णव धर्म ऐसा धर्म, एक कोई अनास्थानम धर्म नहीं। किसी को मारो, किसी को काटो, इस प्रकार धर्म नहीं। वैष्णव धर्म बोला सबको सम्मान दो। क्यों? सब भगवान से आए हुए, और सूर्य भी भगवान से आए हुए, सूर्य भी भगवान से आए हुए। ऐसा शिक्षा हमारा पूर्व आचार्य दिया। अकेला ईश्वर कृष्ण और सर्ववृत्त, भगवान एक ही है कृष्णा, इसके अलावा जितना सब है सब भगवान का नोको है। वृत्त, वृत्त मतलब नोको। जो भी बोलो, इंद्र बोलो, स्वर्ग का राजा, वो भी भगवान का नोको। ब्रह्मा बोलो, ब्रह्मा भी देखो ना, ब्रह्मा भी भगवान का आदेश लेकर के सृष्टि कार्य किया, सृष्टि किया। ऐसा नहीं मनी मन कुछ कर लिया, भगवान आदेश दिया। पहले भगवान ब्रह्मा को इस प्रकार शिक्षा दी। ज्ञानं परम गुह्यं मे यद विज्ञान समन्वितं सरहस्यं तदंगं च गृहाणावदित। ये जो 2 लाइन देखो, ये 2 लाइन ऐसा ऐसा ज्ञानं मतलब ज्ञान दे रहा, ज्ञान दे रहा। कौन ज्ञान? परम गुह्यं, आसानी से किसी को मिलेगा नहीं, किसी का पता भी नहीं। ऐसा ज्ञान छुपा के रखा, छुपा हुआ ज्ञान परम गुह्यं कहलाता। और जद विज्ञान, ऐसा नहीं जे मनी मन कुछ हुआ बता दिया, ऐसा नहीं। परम जद विज्ञान, परम गुह्यं जद विज्ञान, इस शब्द जो लगा दिया, जद विज्ञान, विज्ञान भित्तिक, विज्ञान को लेकर के समन्वित सारी विज्ञान। देखो भक्ति एक विज्ञान है। देखो रिमोट कंट्रोल, पहले कब तो कोई लोग सोचता भी नहीं रिमोट में कैसे। ये जो टीवी चलाता है, आज तो दिन में एसी चलाता है, हमारे पास ऐसी नहीं है। हाँ, ऐसा मत सोचो कि जब महाराज जी दिखा रहा एसी है, कुछ भी नहीं है। एयर कंडीशन हमारे तबीयत के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए रखता नहीं। तो जो भी हो, तो क्या हुआ देखो, जद विज्ञान समन्वितम, उसके बाद बोला सौ रहस्यम, हमारा पूरा
रहस्य भी छुपा हुआ। क्या रहस्य है? हमारा असली रहस्य किसी को पता नहीं। नास्तिक लोग बोल सकता, हम काल से देख रहा कोई मुसलमान नास्तिक को नाम बताएगा नहीं, उनका यूट्यूब में बहुत कथा सुनना, कथा तो बहुत अच्छा करती है, लेकिन एक प्रश्न पूछो, जो ये जो पेन कार्बन से जो हम एक्सेल कर रहे हैं, पेड़ और लेट है, और हम लोगों को जीने के लिए ऑक्सीजन छुड़वा देता है, वो हम इनहेल कर देते हैं। ये जो सिस्टम कौन बनाया? क्या अपने आप बन गया? कोई तो बनाया था। कोई चीज, छोटा चीज, बड़ा चीज, जो भी हो, एक सृष्टि करता रहेगा। सृष्टि करने वाले एक तो ना होगा ही होगा, लेकिन सारा दुनिया चल रहा। कोई लोग सृष्टि नहीं किया, अपने आप हो गया, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये जो रहस्य का पता नहीं चलता, इसलिए नास्तिक लोग बोल रहा ये सब एक्सीडेंट बन गया, बिग बैंग थ्योरी का बात। अरे 2 बस एक्सीडेंट होने से बाद जो तीसरा बार की हो सकती है, बस तीसरा कार बन सकता अपने आप, पैसा देने पड़ता, दुकान में जाने पड़ता, तब और फिर सरमाया वाला हो सकता है। लेकिन इस प्रकार तो हम लोग बोल नहीं सकता। जो भगवान नहीं, सब अपने आप हो गया, ऐसा कैसे हो सकता? जो भी हो, देखो आज का दिन में रहस्यम, भगवान ऐसा भगवान दुनिया को चमक लगा दे। जन्म का समय, जन्म लीला करने का समय चमक लगा दिया। कंस का जेल में 4 हाथ लेकर गए आविर्भूत हुए, और उसी बराबर समय पर यशोदा मैया का कोख में भी। हाँ, अभी तो सब लोग बोल रहा जे कृष्ण यशोदा का, कृष्ण देवकी का बेटा यशोदा का घर में जाकर के पाल पोस, ऐसा। हरिवंश में एक नाम पे एक किताब है, वो किताब में ऐसा ही लिखा है, दोनों जगह पे दोनों वात्सल्य रस का भक्त थे। दोनों का इच्छा पूरी करने के लिए भगवान दोनों, एक देवकी का कोख में, मतलब कंस का जेल में, कोख में नहीं बोल सकता क्योंकि कोख का कोई पीड़ा नहीं हुआ। जन्म लीला करने का समय कोई कोख का पीड़ा नहीं हुआ देवकी का, जब सिर्फ आविर्भूत हुई 4 हाथ लेकर। उसके बाद देवकी विनती किया, बहुत ज्योति, इतना ज्योति हम देख नहीं सकते, और स्वाभाविक रूप से
प्रभु सब तो आ गया, 2 हाथ में, ये हम सुना। उसके बाद किस तरीका से कंस का जेल में सब सो गया, गेट अपने आप खुल गया, आसमान में बादल आ गया, तूफान आ गया, बिजली झलक रहा, ऐसा परिवेश हो गया, सब कुछ सुना दिया। और ऐसा बताया, ऐसा हम कोई बार बताया, हाँ, जो इसके बाद वो कृष्णा को लेकर के देवकी का पति वसुदेव चला गया, कहाँ पे, नंद महाराज का महल में। जब महल में प्रवेश किया, चैतन्य चरितामृत ऐसा बताया, दोनों एक हो गए, नंद महाराज यशोदा का कृष्णा और देवकी का कृष्णा, दोनों एक हो गए। इसलिए बोल रहा चैतन्य चैतन्य, क्या बोला, विष्णु तখন कृष्णेर शरीर, विष्णु द्वारे कृष्ण करे वसुदेव संहार। विष्णु देवकी का कोख में जो आविर्भूत हुई और विष्णु का वासुदेव कृष्ण, वासुदेव कृष्ण स्वयं भगवान कृष्ण नंद महाराज का बेटा वृंदावन कृष्ण के साथ मार हो गया था। ये चमकदार नहीं, भगवान सब कुछ कर सकता, होनी को अनहोनी कर सकता, अनहोनी को होनी भी कर सकता। यही भगवान का, इसलिए बोला सारहस्यं, इतना सार चीज देखो। 6 दिन का कृष्णा 6 दिन हुआ, कुमार से 6 दिन, मैंने लीला में देखा 6 दिन, उतना आया, इतना 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 बड़ा, इतना छोटा रूप आकर के विष पिलाने के लिए जब किया, तो कृष्ण उनका दांत का माड़ी का जितना ताकत वो दिखा दिया, इतना खींच लिया, पान तक खींच लिया। ये रहस्य नहीं, हर जगह पे देखो पूरा रहस्य ही है। इसलिए भौतिक लोगों जिनको भगवान के ऊपर विश्वास नहीं, वो लोग बोल रहा कि ना ये सब माइथोलॉजी, बना हुआ सब कहानी, सच कुछ नहीं। ऐसा ही है, भगवान ऐसा बोला, जे यथा मम प्रपद्यन्ते स्थान्तः भजन्महम्, जिस भाव लेकर के भगवान को आराधना करोगे, उसी भाव लेकर के भगवान को करोगे। मुसलमान लोग बोल रहा भगवान का कोई आकार नहीं, निराकार, हाँ उनके लिए निराकार है। नास्तिक लोग बोल रहा भगवान नहीं, भगवान ऐसा बुद्धि दे देगा, सारी बुद्धि देने वाला भगवान, तो भगवान ऐसा बुद्धि देगा उन सबको, जब भगवान सचमुच में प्रमाण कर देगा। आस्तिक लोग भी देखो, हमारा तो पहला प्रश्न सबके पास, ये जो जीने के लिए जो सिस्टम बना दिया, कौन बनाया?
कोनो साइंटिस्ट तो बनाया नहीं, पेड़ को बनाया कौन? पेड़ पौधा जितना है सब ब्रह्मा जी बनाया। हाँ, वो जो बताया पहले ऑक्सीजन देने वाला कौन? पेड़ है। आज देखो ना कोरोना वायरस का चक्रों में आज कितना ऑक्सीजन मशीन आ गया बाहर से, लेकिन पेड़ पौधा को ठीक ढंग से पाल पोस करने से हमारा दुनिया में कभी दिन ऑक्सीजन कम नहीं पड़ते। आज हमारा सबको लालच आ गया, पेड़ कटो, एक लोगों को अमीर बनाने के लिए सरकार आदेश दे दे तुम पेड़ का कट लो। ये हिंदुस्तान नहीं से सारा दुनिया में ऐसा चल रहा। हम सुना ऑस्ट्रेलिया में पिछली साल ऑस्ट्रेलिया में एक जंगल को जला दिया गया क्योंकि वहीं पे जानवर को पाल पोस करने के लिए बहुत बड़ा जंगल, ऐसा नहीं, कई हजार किलोमीटर जंगल को जला दिया, जानवर को आग में जला दिया, बहुत जानवर। ऐसा हाल हो गया दुनिया का, लालच इतना बढ़ गया, प्रकृति को पूरा नष्ट कर रहा। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जो भी हो भगवान को विश्वास करना चाहिए। भगवान जो करे अच्छा करेगा। भगवान हमारे लिए सब अच्छा ही किया, लेकिन हम लोग भगवान को धोखा दे रहा, इसीलिए हम सब लोग धोखा में पड़ गया। धोखा में मत फंसो, और धोखा करने जाओ तो तुमको भी धोखा में पड़ने पड़ेगा, धोखा में आने पड़ेगा, कूदने पड़ेगा धोखा में। इसलिए बुद्धिमान लोगों भगवान को दिल से विश्वास करें, दिल से। वही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। मन को पूरा रूप से भगवान का सेवा में लगाना। क्यों? मुझे पता है, मुझे पहला बताया एकला ईश्वर कृष्णार्ष वृत्त। शिव जी बोलो, ब्रह्मा जी बोलो, इंद्रदेव बोलो, जितना सब देवी देवता बोलो, सब भगवान कृष्ण का नखरा है। विश्वास करो और नहीं करो, ये आपका फर्ज है। जो भी हो, तो भगवान होते हुए भी भक्तों सजावट करते हुए कह सब भक्तों का क्या भाव होना चाहिए। इस दुनिया में जब भक्ति का साथ मिलेगा, दुनिया का सारी जमीन जायदाद फीका पड़ जाता, और भगवान हर पल दिखाई देता। जब भगवान का दिखाई देता आंखों में, तो हंसते रहे। जब भगवान चला जाता आंखों से रोने लगे। इसलिए बोला खने हास्य खने कंदे खने मूर्छा पर। जब चला गया अचानक, भगवान दर्शन देने से बाद ही चला गया, तो उसके बाद क्या, भगवान का दर्शन तो किया, चला गया रोते रोते, मूर्छा चला गया, फेंट हो गया। हे भगवान, कब हमारा आंखों में फिर से लक्ष्य देखिया खने मारी बारे जाए।
तो ऐसा होगा, मतलब इस सारा दुनिया में, संसार में जो आकर्षण, नारी, नारी भी, नारी का तो प्यार करना चाहिए। नारी एक मूर्ति है, जो नारी समाज का आभूषण है, को प्यार करना चाहिए। लेकिन जब भक्ति में गदगद हो जाओगे, पूरा रूप से गदगद हो जाओगे, वो भी फीका पड़ जाएगा। क्यों? ऐसा ही भक्ति का स्वभाव, ऐसा ही भक्ति का स्वभाव। क्यों? भक्ति जब होगा तो भोग चला जाएगा, प्रकट होगा क्या? सेवा प्रकट होगा, सेवा में कूद जाओगे। देखो आज का दिन में भक्ति परिवार, भक्ति करने वाले परिवार, देखो पति पत्नी मिलकर कितना सेवा में कूद गया। हम तो बहुत परिवार को देखा दिल्ली में, इतना सेवा में कूद गया, जहाँ हम तो देख के लगता है कि ये तो संन्यास के ऊपर है। हम लोग संन्यास लेकर के जिस प्रकार सेवा वृत्ति है हमारा पास, वो लोग को तो ज्यादा है। हम क्यों बोल रहे हैं? हमारा कोई मंदिर ही नहीं दिल्ली में, जहाँ पे जाओ कोई मंदिर नहीं, भक्त घर में रहा करते। तो देखता भक्त तो लोग सुबह उठ जाते, घर में जो मंदिर है, मंदिर में आरती करते हैं। उसके बाद अपने हाथ से पकाता, हम लोग किया सब सेवा भी करते, प्यार से सेवा करते, पका के खिलाता, जो कुछ जरूरत है सब कुछ करवा देता। इसलिए हमारा कभी कभार लगता है कि जो एक बार भक्ति का स्वाद कोई चख लिया तो दुनिया का सारी भोग का चीज फीका पड़ जाए। भोग सारा पूरा रूप से परिवर्तित होकर के सेवा में चला जाता है। यही हमारा वैष्णव धर्म का शिक्षा है। नरोत्तम ठाकुर भी ऐसा ही होता है। क्या बोला? विषय छाड़िया कब शुद्ध हो, कब हम हे रवो श्री वृंदावन। विषय का मतलब क्या? विषय मतलब जमीन जायदाद नहीं है। विषय मतलब रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श। आंखों में सुंदर रूप, इतना सुंदर, इतना सुंदर, आंखों में भोग होता है। रस, अच्छा अच्छा खाना चाहिए। प्रसाद मतलब क्या? पुष्पान, परमान, शाह पनीर, चिली पूरा, पता नहीं हम क्या क्या नाम है। हम कभी कभार देखता सब, अभी नया नया सब मेनू आ गया, और मिठाई अच्छी तरह से। लेकिन महाप्रभु का प्रिय सूक्ता, हिंदू लोग हिंदी भाषा बोलने के लिए हिंदी भाषा से भक्तों लोग सूक्ता को क्या चीज़ है? सूक्ता बहुत अच्छा चीज़ है। देखो भोगारती करने का टाइम देखो ना क्या लिखा, सूक्ता साकादी भाजी
नालिता कुष्मांडो डाली डालना दुग्धो तुम भी दोधी ऊंचा घन सूखता। मतलब क्या, ये तीता सब मरे कड़वा सब्जी। तो कोई भक्तों को देखा हिंदी भाषा में, भक्तों को देखा जे कड़वा वाला सब्जी नहीं लेता। करेला को काट के अंदर में क्या अच्छा मसाला घुसा देता, वो सब्जी लेता, वो करेला अच्छा लगता, हमारे भी अच्छा लगता। जो भी हो, तो हम क्यों ऐसा बोल रहा था, ये एक कुछ कहानी है। हमारा गुरुजी जब चैतन्य गौरी मठ कोलकाता में रुका करते थे, वहीं पे सब भक्तों शाम को आ जाते, ऑफिस में काम करने से बाद शाम को आकर के गुरु जी का प्रसाद, गुरु जी का दर्शन, तो प्रसाद लेकर गुरु जी का झूठा प्रसाद, जो भी हो। हम तो पहले जब मठ में आया, हमारा तो बहुत लालच था, पुष्पान परमान बहुत लालच था, बहुत खाया मिठाई, और हर रोज राजभोग का एक थाली गुरु जी का घर में गुरु जी के लिए रख देता, चैतन्य गुरु जी के लिए। चैतन्य घर बहुत 7 मंजिल का घर है, मतलब 7 मंजिल का मकान है, 3 मंजिल में गुरु जी रुका करते थे। तो उसी नीचे तो रसोई खाना थे, तो रसोई खाना में एक थाली भोग लगाने से बाद गुरु जी के लिए रख देते, और वो थाली से हम गुरु जी के थाली में, भगवान का थाली से गुरु जी का थाली में रख के पूरा लिखाएगा, क्योंकि गुरु जी तो लेगा थोड़ा सा, उसके बाद मेरा हो जाएगा। इस प्रकार विचार था पहले। तो सब खा लेता। एक भक्त, उनका नाम था जगो प्रभु, हमको बोला कि महाराज, तब तक सुन्नत नहीं दिया, सुन्नत नहीं, प्रभु जी आप एक काम कीजिए, हम सबके लिए प्रसाद रख, आप नीचे जा कर के प्रसाद ले लो, लेकिन गुरु जी का प्रसाद ठीक है, आप जो बोलेगा वही होगा। तो हम देखता रात को 9:30 बजे जब हम थोड़ा सा फ्री होता है, देखता पुष्पान चला गया, परमान चला गया, मिठाई चला गया, सब कुछ चला गया, लाफड़ा दाल और कड़वा कुछ है, तो वो 3 चित्र और चावल है, सफेद वाला चावल, ये चुका। हम देखता जो हर रोज इस प्रकार रात को खाना तो मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। हम क्या करते, सबको सब कुछ खिलाने के लिए हम सब कुछ मिलावट करके एक साथ में रख देते, एक साथ में मधुगिरी बनाकर रखते। तो वही जगह वो एक आकर बोल रहा है कि प्रसाद, तो प्रसाद है नहीं, प्रसाद नहीं, क्यों? अलग अलग रखना चाहिए साहब। हम हमारा जो प्रॉब्लम बताया, उनका समस्या जो बताया, देखो आप लोग सब तो मिठाई चीज खा लेते, लफड़ा मतलब जो ग्रीनी लेफीज वेजिटेबल्स वो रख देता, सुबह का पका हुआ हम रात को 9:30 बजे तक जो है खाना हमारे लिए मुश्किल है, और गुरु जी का प्रसाद तो हम फेंक नहीं सकता। प्रभु जी आप समझेंगे, रेल का ऑफिसर थे, रेल कंपनी का ऑफिसर थे, नहीं आप थोड़ा सा परमान पुष्प ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा प्रसाद मतलब आज का दिन में प्रसाद को प्रसाद ले ज्ञान नहीं होता
और तीखा हो गया, खट्टा हो गया, कड़वा हो गया, इस प्रकार विचार लगाएगा, तो जो भी हो। लेकिन जब भक्ति का आंखों में आ जाए, भक्ति जब पूरा रूप से प्रकाश होगा दिल पे, हर चीज में प्रसाद आएगा। पूरा रूप से जब प्रकाशित होगा दिल पे, तो हर चीज प्रसाद बन जाएगी, हर चीज अच्छा लगेगा। हम क्यों बोल रहे हैं, ये भी एक कारण है। देखो हम जो बोल रहे हैं अभी ठीक ढंग से सुनो। देखो श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हम सबको छोड़ के चला गया, जगत छोड़ के चला गया, शरीर छोड़ के चला गया। तो उसके बाद चैतन्य मठ का आचार्य भक्ति विलास तीर्थ महाराज, मतलब कुंज बिहारी विद्याभूषण प्रभुपाद जी का बहुत प्यारा शिष्य, बहुत बहुत प्यारा। ऐसा हम सुना हमारा गुरु जी का मुख से। प्रभुपाद जी का शरीर में बहुत पीड़ा पड़ा, कहीं दवाई इलाज नहीं हो रहा, किसी से इलाज नहीं हो रहा। तो कुंज बिहारी प्रभु को बुलाया, मतलब भक्ति बुलाया। जब बुलाया, जब कुंज बिहारी आ गया श्रील प्रभुपाद जी के पास, उनका पूरा पीड़ा चला गया। इसीलिए बोल रहा कुंज बिहारी विद्याभूषण भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज बहुत प्यारा शिष्य थे। श्रील प्रभुपाद जी का सब शिष्य ही प्यारा थे। प्रभुपाद जी अपना शिष्य को शिष्य नहीं बोलते, जब सब हमारा विपद उद्धारण बांधव, हमारा सब दोस्त, माया का जो बाधा है, माया का जो दिक्कत है, दिक्कत से हमको संभालने के लिए ये हमारा सब दोस्त, विपद से मतलब माया का जो बाधा से उद्धार कराने के लिए ये हमारा सब दोस्त है। इस प्रकार आंखों में प्रभुपाद जी सब शिष्यों को देखते थे। ऐसा भाषा में बताया भी था। प्रभुपाद जी एक बार बोला, हमें किसी को शिष्य नहीं किया, सबको हम गुरु किया, गुरु रूप से स्वीकार किया। कई बार बोला, उनका मुखारविंद से निकला है सबको, किसी को शिष्य नहीं किया। ऐसा ही दृष्टि सबको होना चाहिए। लेकिन कली युग से बदल गया, आज सब उल्टा सीधा हो रहा। जो भी हो, अभी आ जाओ से भक्ति विलास तीर्थ महाराज जी का जब आचार्य हुआ चैतन्य मठ में, जब मद्रास गौड़िया मठ में एनुअल फेस्टिवल हो रहा, मतलब क्या, साल में एक बार मंदिर का एनुअल फेस्टिवल मतलब वार्षिक उत्सव होता। और भक्ति विलास तीर्थ महाराज आदत थे, सर सिटी में जितना जज, जितना सब बड़ा बड़ा लोग, सबको निमंत्रण देता और सबको प्यार से खिलाता। तो एक दिन क्या हुआ, खीर में मीठा डालने का, माने चीनी को, माने तो नमक को चीनी सोच के तो डाल दिया खीर में। किसी को पता नहीं। हमारा तो गौड़ी मठ में ऐसा आदत होता है, जे चखा ना तो मना है, पहले चख लो क्या स्वादिष्ट हुआ कि नहीं, ऐसा मना है। कोई लोग चखा नहीं, भगवान का चढ़ा दिया, वो लोग को सब अच्छी तरह से दिया। और भक्ति विलास तीर्थ महाराज जी खुद बैठ के शिष्य को, मैंने उनका सब दीक्षित शिष्य को बोल रहा, दो खीर अच्छी तरह से खिलाओ सब। एक बात सोचिए,
दक्षिण भारत में जितना लोग है सब रिचुअल, मतलब दिल से भगवान का प्रसाद मांगते हैं। जो दो, हम तो देखा, जो चीज हम लोग खा नहीं सकता वो चीज प्रसाद रूप से वो लोग सब प्यार से खा लेता। क्या बोल रहा, हम जब पहली बार प्रचार में गया रामेश्वरम तूतुकुड़ी में, तो देख रहा सभा जब खत्म होता उसके बाद दाल को उबाला और दाल के साथ गुड़ मिलावट करके वही सब प्रसाद से दे रहा। हम तो हैरान हो गया, ये लोग प्यार से ले रहा। गुड़ और दाल को उबाला, मतलब मीठा डाल, लेकिन वेरी लिक्विड, मतलब पतला होता, बर्तन में डाल के, थोड़ा कटोरी में डाल के दे रहा। तो हम देख के हैरान है, ये लोग, हमारा तो बंगला में होता क्या, अच्छी तरीक़ा से दूध, चावल, काजू, किशमिश, थोड़ा मीठा दे करके खीर देता। ये तो खीर कैसे, ये जो भी हो, सुनिए, उन लोग का आदत बहुत रिचुअल है। प्रसाद का प्रसाद सोच के लेता। तो अब्दुल्ला तित्तुमान को पता नहीं था ऐसा हो गया। नमक को चीनी सोच के डाल दिया। जो हलवाई थे, तो हलवाई थे, हलवाई डाल दिया। जो भी हो, कभी वो भी चका नहीं, भोग लग गया, वो भी सब दे दिया। जब भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज जब चाका, मतलब जब प्रसाद करने के लिए बैठ के देखा, ऐसा क्यों हुआ, तो पूरा नमक भरा हुआ, कैसे हो गया। हाथ धो करके कई भक्तों को ले करके सब जो गेस्ट आया था सब घर घर जा करके माफी मांगा। और सब भक्त ऐसे ही बोला, महाराज जी हम लोग खीर खाने के लिए भी नहीं गया, प्रसाद खाने के लिए, प्रसाद लेने के लिए। आप प्रसाद दिया, हम ले लिया। एक बात सुनने से बात हमारा महसूस हो रहा, हमारा मन में ऐसा महसूस हो रहा, हमारा विचार तो ऐसा नहीं हो रहा। जो भी हो, भक्ति जब अच्छी तरह से दिल में प्रकाशित होगा, सारा चीज ऐसा ही महसूस होगा। सब प्रसाद है, प्यार से लो। प्रसाद मतलब भगवान का कृपा, प्यार से लेने से वो कृपा का महसूस होगा। तो जो भी हो, अभी चैतन्य महाप्रभु मन निमाय पंडित जो स्वभाव दिखा रहा, वो पूरा भक्ति में कूद गया इस प्रकार। लेकिन लोगों का ऐसा पता नहीं चला। लोग सोच रहा, और अड़ोस पड़ोस में जितना लोग था सोच रहा कि इनका वायु रंग मतलब पागल हो गया। वायु रंग मतलब वायु चढ़ गया सिर पे, वायु सिर पर चढ़ गया, इसलिए पागल हो गया। इस प्रकार व्यवहार करना, इस प्रकार देखो, लक्ष्मी मतलब लक्ष्मी प्रिया को भी मरने के लिए। क्यों ना, ऐसा ही और दुनिया का दिखा रहा भक्ति होने से इस प्रकार। जो भोग का चीज वो भी अच्छा नहीं है। जो भी हो, इसके बाद यही मत होइला प्रभु वैष्णव आवेश, सोची ना बुझय कौन व्याधि है विशेष। इस प्रकार असली वैष्णव का जो स्वभाव, जो आवेश, जो भाव तो हो रहा,
दीक्षा लेने से बाद भी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हम सब पूरा रूप से गुरु परंपरा को सबका चरण पे कूद गया। हमारा कोई इच्छा नहीं रखना चाहिए। जब गुरु परंपरा को चरण पे कूद गया, कूद जब किया, पूरा कृपा आकर के दुनिया का जितना आकर्षण है सबको छुड़वा देगा। आज का दिन में हम लोग पूरा रूप से दिल नहीं दिया, हम सबका दिल नहीं दिया, मैंने कुछ हम रख दिया, हमारा पास कुछ दिया, जो हमारा अच्छा लगा वही देगा। ये जो चीज हमारा अंदर में हो रहा, वही चीज भक्ति का असली स्वाद चखने नहीं, मैंने चखने का मौका नहीं मिला। जो भी हो वैष्णव आवेश, श्री वृंदावन साहब ऐसा बोला, वैष्णव आवेश, वैष्णव का जो आभूषण, जो वैष्णव का जो भाव पूरा रूप से निमाय पंडित के अंतर में प्रकाशित हुआ। सोची ना बुझो है कौन व्याधि बा विशेष, सोची माता का समझ में नहीं आया। ये तो हो सकता कोई बीमार पड़ गया हमारा बेटा, गया में गया, उसके बाद थकन लगा, ऐसा लगता है कि ये उनका कोई बीमार हो गया। कोई लोग बोल रहा उनका वायु चढ़ गया सिर पे, इसीलिए दिमाग ठीक नहीं। ऐसा होता कभी कभार, हम लोग देख सकता अच्छा लोग है, लेकिन वायु चढ़ गया सिर पे, आचरण में पूरा पागल बन गया। इसलिए हम सबको सोचना चाहिए, भक्तों को पागल मत सोचो, भक्तों को पागल मत सोचो। भक्त भक्ति में कूद गया, दुनिया फीका पड़ गया, दुनिया का जितना भोग है वो भी अच्छा नहीं लग रहा, भगवान के साथ मिलने के लिए दिल तड़प रहा। ऐसा होना चाहिए। लेकिन अभी क्या देखो, सची माता का दुख आ गया, हमारा बेटा क्या हो गया। पहले बेटा तो चला गया संन्यास लेकर के, अद्वैताचार्य का आचार्य उत्साह दिया, संन्यास लेकर के हमारा बड़ा बेटा विश्वरूप चला गया। अब विश्वंभर भी ऐसा हो गया। हाँ, मेरा भाग ऐसा है, इस प्रकार सोच रहा। देखो क्या बोल रहा वृंदावन सब, स्नेहो बिनु सोची किचु नहीं जाने यार, सवारे कहे न विश्वंभरे व्यवहार। देखो, स्नेह मतलब प्यार। बेटा को जिस तरीका से प्यार देता मम्मी, उनका स्नेह कहलाता। सची माता उसी आंखों से देख रहा विश्वंभर का निमाय पंडित को, सवारे कहे विश्वंभरे, सबको बोल रहा हमारा ये बेटा को क्या हो गया, आप देखिए, तो इलाज होता है तो करिए, इलाज करिए, इलाज करिए। अरे ये दवाई दे करके इलाज नहीं होगा,
भगवान दर्शन देगा, वही इलाज है। दर्शन में जब भगवान जब आंखों में दर्शन देगा तब आनंद। एक कहानी आप सुना, क्या कहानी ना, एक लोग पूछ रहा था और एक लोगों को, क्या पूछ रहा ना, बच्चे जब जन्म लेता, जन्म के साथ साथ रो पड़ते ना, क्या कोई बच्चे हंसते नहीं, तो ऐसा क्यों बोल रहा, ऐसा क्यों रोने लगे बच्चे? सब लोग बोल रहा कि ये मम्मी का कोख में बहुत दिक्कत हुई, बाहर में आकर के जब दिक्कत हुई, बाहर में आते तो कोई दिक्कत नहीं, तो रुआ क्यों? तो बोल रहा कि भाव में एक भक्त तो बोल रहा, मम्मी का कोख में भगवान का दर्शन होता था, वो दर्शन बंद हो गया, इसीलिए बच्चे बाहर में आकर के रोने लगे। ऐसा इसलिए बोल रहा, भक्तों जब रोते रोते तो सोचो कि ये भक्तों का आंखों में भगवान दर्शन दिया, अभी नहीं, इसलिए रो रहा कि भगवान आंखों में फिर से दर्शन दीजिए। तो इसके बाद सोची माता क्या बात, विधाता जय स्वामी नीलो पुत्रगण अवशिष्ट सकले आछे एकजन। देखो विधाता मतलब ब्रह्मा जी विधाता, भगवान का आदेश से ब्रह्मा जी सबको शरीर देता, तो स्वामी नीलो विधाता, स्वामी मतलब पति जगन्नाथ मिश्र को इस जगत से हमारे पास थे, लेके चला गया, मतलब शरीर छोड़ दिया, चला गया। और जितना बेटा बेटी हम सुना, जो चैतन्य महाप्रभु सोची माता का 13 नंबर पे थे, 13 नंबर, बीच में सब पुत्री थे, वो भी चला गया, सब पुत्रगण सबको लेकर चला गया, विश्वरूप सन्नाथ ले लिया, और भी चला गया, सब शरीर छोड़ चला गया। बचा हुआ जो थे हमारे साथ विश्वम्भर, ये क्या हो गया? ऐसा क्यों हुआ? भगवान का परिवार तो, भगवान का माता तो जगत माता है, जगत माता का ऐसा दुख क्यों? समाज को शिक्षा देना, ये जगत में जो भी हो, जगत दुखालयम, दुख होगा ही होगा। तुम्हारे पास पैसा हो, बहुत जमीन हो, जायदाद हो, बड़ा बड़ा मंदिर हो, जो भी हो, दुख होगा ही होगा। तो जगत माता सच्ची माता को भी ऐसा दुख हो रहा, इसलिए सच्ची माता रोते रोते इस प्रकार हो गई। अवशिष्ट सकले आछे एकजन, विश्वम्भर है, लेकिन ये क्या होगा? ताहारो किरूप मोती बुझो ना जाए, खने हासे खने कांदे, खने मूर्छा पाए। क्या बोल रहा? क्या मोती मतलब क्या मौन हो गया पता नहीं। पहले तो अच्छा ही थे, हमारे पास रुका करते थे, हाँ, जितना साहब पाठशाला में बहुत अच्छी तरह पढ़ाई भी करते थे, और जितना सब लोग आते थे सबके साथ अच्छे व्यवहार भी करते थे। लेकिन ऐसा क्या हो गया
उनका मन का क्या हाल हो गया, मेरा पता नहीं चल रहा। कभी कभार हंसने लगे, खने हंसे खने कंदे, कभी कभार रोने लगे, खने मूर्छा पाए, कभी कभार मूर्छित हो जाते। ये तो स्वाभाविक नहीं लगता। बेटा सच्ची माता, ये सच्ची माता मोदी मन सोच रहा और सबको बोल रहा, अड़ोस पड़ोस में जितना सब वैष्णव थे सबको बोल रहा, ये क्या हो गया, आप देखिए, अपने अपने कहे मने मने कथा, खने बोले छिंडो छिंडो पाषंडीरो माथा। मुनिमोन बहुत धीमी धीमी करके निमाय पंडित मतलब विश्वम्भर बोल रहा, कभी कभार बोल रहा क्या, छिंडो छिंडो मतलब पाषंडिक असुर को वध करो, छिंडो छिंडो पाषंडी माता, सिर काट दो, वध करो मतलब सिर काट दो, पाषंडी मतलब असुर का सिर काट दो। इस प्रकार जब मूर्छा चला गया, मूर्छित, कभी कभार सब ऐसा नहीं भाषा बोला, ये क्या हो गया, खने गया गाछेर ऊपर डाले चढ़े, पेड़ में चढ़ गया और नामेले लोचन खने पृथ्वी ते पड़े, नहीं देखता कहाँ पे कूद जाता, मिट्टी पर कूद जाता। पेड़ का डाल ऊपर चढ़ के डाली जो है, डाली से कोई देखता नहीं नीचे क्या क्या है कि नहीं, ये लगता है कि इसका भाव का नाम दिव्य उन्माद भाव, दिव्य उन्माद भाव। ये भाव जिनको हुआ, सोचो कि उनका आंखों में दर्शन हो रहा, जो भी हो, देखो खने गया गाछे ऊपर और डाले चढ़े, मतलब पेड़ का ऊपर डाली में चढ़ गया, ऊपर चला गया डाली में, और नामेले लोचन आंखों में देखता नहीं, खने पृथ्वी ते पड़े, अचानक मिट्टी के ऊपर कूद जाता, मिट्टी कभी कभार मिट्टी, कभी कभार पानी, दंत कड़मड़ी करे मालसाट मारे, दांत को अच्छी तरीके से घसित करना, दोनों दांत मालसाट मारे, और मालसाट मतलब इतना तुरंत भाग के इधर उधर जा रहा, मतलब अंदर में भक्तों का भाव ऐसा हो गया, तो क्या करे, भगवान तुम कहाँ पे हो। देखो इस प्रकार भाव चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में भी दिखा, गंभीरा में देखो हमारा हम सुना, कहा कृष्ण पाननाथ मुरली बदो, कहाँ जाओ कहाँ पाओ ब्रजेंद्र नंदन। हे प्राणनाथ, हमारा प्राण, हमारा जान, हे प्रभु तुम हमारा प्राण, हमारा जान, कैसे, कहाँ पे आपका दर्शन मिलेगा, बोलिए। इस प्रकार भाव लेकर के भाग के इधर उधर जाना, और बोला गड़ा गड़ी जाए किछु बचन नासपुरे, मिट्टी के ऊपर लोटपट खाना,
कुछ भी नहीं बोला, वचन नष्ट हो, मुख से भाषा कुछ नहीं, लेकिन मिट्टी में लोटपोट खा रहा। नहीं देखे सुने लो कृष्ण रविकार, वायु ज्ञान करी लोग बोली बंदीवान। लोगों का विचार में जो है, जिन लोग भक्ति का कोई पता नहीं चला, वो लोग क्या बोल रहा, बोले इनको रस्सी दे करके बांध दो। क्यों? ये वायु रोग हुआ। वायु रोग मतलब वायु चढ़ गया सिर पे, पागल हो गया। दड़ी लेके आओ, कपड़ा लेके आओ, हाथ पैर सब बांध दो। इस प्रकार विचार लगा दिया। लेकिन भक्ति का विचार ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्ति विचार अलग है। जो अच्छी तरीके से भक्ति करते हैं, उनको देखने से लगता पागल ही हो गया। हम सबको हमारा भक्ति अच्छा नहीं, तब भी भक्त लोग की आंखों में हम सब पागल हैं। और हमारा आंखों में जो लोग सब पैसा कमाने के लिए भाग भाग के जा रहा, वो लोग भी पागल है, पैसा के लिए पागल है। ये दुनिया में जो भी है सब पागल ही है। कोई लोग पैसे के लिए पागल है, कोई लोग भगवान के लिए पागल है, कोई लोग भक्त सेवा के लिए पागल है। सब पागल है। पागल का लक्षण क्या? पहला लक्षण भगवान को भूल दिया। लेकिन जो भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान का दर्शन लेने के लिए जो पागल, वही असली पागल, वही अच्छा पागल। और जब पैसा के लिए भाग भाग के जा रहा, बहुत पैसा जोड़ लिया, तो क्या करेगा? छोड़ने का टाइम सब इस दुनिया में छोड़ के ही जाने पड़ेगा। जितना कमाई करो, बैंक अकाउंट को ले करके तुम हम कहीं लोग अंदर में जा नहीं सकता। अंदर मतलब भगवान के पास जा नहीं सकता। ये सुई भी लेकर ऐसा नहीं सकता। कोई लोग शरीर छोड़ने का टाइम देख रहा कि जब बहुत अच्छा काम किया, संत राज्य में जा रहा, और तुम्हें सुई लगी, ऐसा सकता है? हो नहीं सकता। दुनिया का चीज दुनिया में रखना चाहिए, ऊपर वाला चीज ऊपर में जाना चाहिए, न क्या? तो ये चीज को ढंग से समझना चाहिए। हम लोग समझता नहीं, अपने आप टीका लगा देता, मतलब सब कमेंटरी बना देता। जो लोगों का भक्ति है, जिस तरीका से भक्ति दिल में प्रकाशित हुआ, उसी तरीका से भगवान का कथा वो लोग बोल सकते हैं। किताब पढ़ के बनना, किताब पढ़ के सब लोग बोल सकते हैं, लेकिन वो बोलने से उपलब्धि नहीं, वो बोलने से क्या होता? समाज के कल्याण नहीं होता। समाज के कल्याण के लिए पहले चाहिए साधना। हमारा गुरुजी ऐसा ही शिक्षा दिया, पहले डिजर्व करो, अधिकार लाभ करो, उसके बाद इच्छा को पूरी करो, देन डिजायर। फर्स्ट डिजर्व
देश आया। अधिकार लाभ करो, अधिकार नहीं और भाव दिखा के लोगों को धोखा दे रहा, ये चीज चलेगा नहीं। आज का दिन में भगवान चैतन्य महाप्रभु एक दिन टुकड़ी खोल देगा, मतलब टुकड़ी में छुपा हुआ जो बिल्ली है और बिल्ली बाहर आ जाए। देखो ना आज का दिन में कितना बिल्ली बाहर आ गया। बड़ा बड़ा गुरु आज जेल में है, बड़ा बड़ा गुरु। हरियाणा में एक गुरु का करीबन 7-8 करोड़ शिष्य थे और गुरु आज जेल में है। और इसके अलावा भी बहुत बहुत बड़ा बड़ा गुरु आज जेल में है। टुकड़ी दे करके तुम बिल्ली छुपा के रखा, गंदा गंदा काम छुपा के रखा। ये भाव दिखाना भी, भाव जो नहीं और लोगों को दिखाने के लिए, लोगों के पास बड़ा होने के लिए भाव दिखा के लोगों को बोका बनाना, बुड़बाक बनाना, ये भी एक चुगलीबाजी है। चुगलीबाजी भक्ति में नहीं चलेगा। क्यों? हमारा वेदव्यास महामुनि वेदव्यास श्रीमद् भागवतम में 2 श्लोक, प्रथम स्कंद का 2 श्लोक बता दिया पूरा रूप से। धर्म प्रहज्जित, धर्म फेंकवा दिया किसको? कई तबा कपट को, छल कपट को फेंकवा दिया। इसलिए छल कपट छोड़ो, हरि नाम करो और धीरे धीरे दिल को साफ करो। दिल साफ होने से ही शुद्ध नाम प्रकाशित होगा। शुद्ध नाम से ही भगवान दिल पे विराजमान होगी। और वही उसी समय पर इस प्रकार जो चैतन्य महाप्रभु मतलब विश्वम्भर, निमाय पंडित सब लोग बोल रहा, वायु रोग हुआ, वायु सिर में चढ़ गया, पागल हो गया, हाथ पैर सब बांध दो, रस्सी लेकर के, कपड़ा लेकर बांध दो। ऐसा नहीं। युग तो कली युग, धोखा का युग, धोखा मत दिखाओ। साधु ठीक ढंग से हो, क्योंकि साधु बहुत अभाव है। आज का दिन में बहुत अभाव है साधु। इसलिए हमारा भक्तिविनोद ठाकुर ऐसा बोला, जब देखोगे समाज में बहुत लाल कपड़ा आ गया तो सोचो कीजिए समाज दिक्कत में पड़ गया। लाल कपड़ा तो आया समाज को सुधारने के लिए, तो इतना बड़ा महाजन क्यों बोल रहा जे समाज दिक्कत में पड़ गया? इसीलिए बोल रहा कली युग हमारा मापी के लाल कपट पहनते हुए भी छल कपट करेगा। इसलिए सबको सावधान करने के लिए भक्तिविनोद ने ऐसा बताया। तो छल कपट छोड़ो, शुद्ध रूप से नाम करो, गुरु वैष्णव के चरण पे कूद जाओ और दिल में भगवान को प्रकाशित करके जगत का कल्याण करो। वही हमारा गुरु जी बताया, फर्स्ट डिजायर, पहले अधिकार जन्म, इसके बाद इच्छा पूरी करो। किसका इच्छा? चैतन्य महाप्रभु का इच्छा। क्या इच्छा? सारा गांव में, सारा नगर में हमारा नाम प्रचार होना चाहिए। कौन बोला? महाप्रभु बताया। तो ऐसा करो और अपना जिंदगी को अच्छा करो। हरे कृष्ण, हरि बोल।